प्यारे विद्यार्थियों, फिर से हम देखने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल। ये क्या होता है इसको समझिए, तो बने रहिए मेरे साथ वर्ग और वर्गमूल को समझने के लिए। देखिए, वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर कहा जाता है और वर्गमूल को अंग्रेजी में स्क्वायर रूट कहा जाता है। पहले तो ये समझिए कि ये दोनों खचरा होता क्या है, यानी कि वर्ग और वर्गमूल ये दोनों अपने में खच्चर है। होता क्या है इसको ये समझिए पहले। तो देखिए, इसको समझने वर्ग का मतलब क्या हुआ कि उसी संख्या के यानी ओकरे से गुना कर दो तो आ जाता है क्या, वर्ग। नहीं समझे, ऐसे देखिए, यानी एक को एक से गुना किए तो ये जो गुणनफल हुआ ना, यह कहला गया वर्ग। अगर दो को दो से गुना किए तो ये क्या हो गया, चार, यानी कि ये कहला गया वर्ग। उसी तरीक़ा से तीन को तीन से गुना किया था, आ गया वर्ग। चार को गुना किया चार से तो चार चौका के 16, पाँच को उसी तरीक़ा से 25, इसी तरीक़ा से 6 का निकाले तो 36, ऐसा ही बढ़ते जाइए, यानी कि 49, 68, 64। तो समझ गया कि वर्ग मतलब क्या होगा कि उस संख्या को उसी संख्या से अगर मल्टीप्लाई मार दो तो वो आए, यानी कि प्राप्त हुआ गुणनफल क्या कहला जाता है, वर्ग कहला जाता है। आई होप कि वर्ग समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा, अगवा क्या देखिएगा से देखिए। अब सवाल उठता है कि सर ये छोटकावा है तो आप ऐसे लिख दिए, गुना कर दिए, लेकिन अगर मान के चलिए कि कोई बड़का संख्या है, बड़का संख्या जैसे मान लीजिए कि 25 है, 25 है के वर्ग निकालेगा सिर पर दो, यानी वर्ग के लिए आपको ऊपर दो देखना होगा, मुड़ी उठा के दो देखना होगा। तो देखिए, इसका वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालिएगा सर, इसको समझिए। तो देखिए, वैसे तो एक गुना करिएगा, है ना, 25 गुने 25 है ना, 25 का 5, इसको गोली मारिए, इससे नहीं बनाइए। मतलब कि अगर आप एक हिसाब से अगर निकालना चाहे कि 25 का स्क्वायर निकालना है तो आप ऐसे जाइएगा, इसको 25 गुने 25 है, और फिर उसके बाद ऐसे गुना करके, है ना, इस तरीक़ा से लिखेगा 25 का 5, 5 दूना 10, 2 12, हथिया में 1, 5 दूना 10 के 0, और 2 दूना 4, 1 5, ये ना निकालिएगा 2, है ना, 6, ये बिल्कुल यानी कि बेकार है। इसको ट्रिक से समझिए, है ना, निकाले वाला यानी नर्सरी के बच्चा जैसा ही हो गया, है ना, नहीं निकालना है। देखिए तरीका क्या है, जैसे ही 5 है ना, तो आप 5 का स्क्वायर लगाइए, 5 25 लिख दीजिए। ये अगला 2 है ना, तब 2 का स्क्वायर याद करिए, यानी कि यहाँ पर लिखे 2 दूना 4, तब 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करिए, ये जो 2 है ना, 2 यानी कि 2 पंचे 10 और 10 दूना 20, एक अंक छोड़ के हमें जोड़ दीजिए, यानी 5 2 625 आंसर हो गया। नहीं समझे, फिर से अगर लेते हैं संख्या, जैसे मान लीजिए कि 26 ले लिए, अब 26 का निकाले के तो 6 1 36, 2 दूना 4। अब क्या करिएगा, यानी इसके ऊपर 2 चढ़ाना है स्क्वायर के लिए, तो 6 दूना 12, 12 दूना 24, एक अंक छोड़ के 24 में जोड़ दीजिए, यानी हो गया 6, यानी कि 4 3 7, अच्छा, यानी कि 76। अब आपके दिमागवा में यानी एक बात कन्फ्यूज कर गया होगा कि सर अगर यहाँ पर 2 अंक आ गया है तब ना, अब मान लीजिए कि स्क्वायरवा में 1 के अंक आए, तो ऐसे लीजिए, वो संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 23 है, तो 23 का जो निकालिएगा तो 3 तिया 9 में तो 2 अंक नहीं आया, तो देखिए जब नहीं आता है मैं 0 लगा के लिख दीजिएगा, यानी जब आए तो कोनो दिक्कतें नहीं, लिख दीजिए 0 9, नहीं आए तो मतलब कि 0 लगाइए, और 2 दूना 4, और 3 दूना 6 दूना 12, एक अंक छोड़ के 12 को जोड़ दीजिए 9 और 2, और उसके बाद 529। आई होप कि समझ में आया होगा। कहेगा सर छोटका तब ना, कहीं मोटका लेके आइए ना, तो मोटका देखिए यानी कि 45 है, तो फिर क्या कहिएगा 25 और 4 चौका 16, पूरा नंबर लिख दिए। अब देखिए 5 चौका 20 और 20 दूना 40, यानी एक बारी दोनों का तो ऊपर वाला से गुना, तो 20 दूना 40, एक अंक छोड़ के 20 को में जोड़ दीजिए, हो गया कितना, 5 2 8, यानी कि 1825। आगे देखिए कुछ और संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 46 है, 46 का निकालना है तो क्या कहिए 6 6 1 36, 4 चौका 16, 6 दूना यानी कि 6 चौका 24, 6 चौका 24, और 24 को 2 से घुमाइए, 24 दूना 48। अब यहाँ पर जाइए, 6 8 3 11 का 1, और यहाँ हो गया 6 4 10 1 11, हथिया में 1 आए, यानी कि कितना हो गया 2116। तो इस तरीक़ा से मतलब कि आप यानी कि क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। स्क्वायर
निकाल सकते हैं। समझे?